गर्मी में गरीब बेटी की जादुई घास की एसी। ओह, कितनी गर्मी लग रही है। ऊपर से ये टेबल पंखा भी मरमर कर चल रहा है। एसी लगी होती तो मस्त नींद आती। तभी पंखा चलते चलते जोर से आवाज करके बंद हो जाता है। सत्यकांत का परिवार अचानक नींद से जग जाता है। आज ये इतनी तेज आवाज कैसी थी? क्या मालूम चंदा, पर ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया। तभी भारती टेबल पंखे को देखती है। पिताजी, वो देखो टेबल पंखा टूट गया। पंखा टूटा देखकर पूरा परिवार दुख जताने लगता है। हे भगवान, ये क्या, एक और परेशानी बढ़ा दी तूने हम गरीबों पर। ये टेबल पंखा ही तो इस गर्मी में हमारा इकलौता सहारा था। अब तो इस गर्मी में हम बेहाल हो जाएंगे। कितना कहता था मैं कि दिन में पंखा बंद रखा करो, सारा दिन तो चलता रहता था। अब दिन रात चलेगा, कोई भी चीज तो खराब तो होगी ही ना। एक एक पाई जोड़ कर लिया था ये पंखा, अब कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे नए पंखे का दाम। इसीलिए तो कहती हूँ पिताजी कि घर में एक एसी लगवा दो। गर्मी भी नहीं लगेगी और नींद भी अच्छी आएगी। गरीबी में सताया हुआ सत्यकांत तभी अपने दूसरे बेटे के बात सुन के बोला। अरे चुप कर तू भारती, तेरा बाप कोई सर्विस वाला थोड़े है जो लाख रुपए महीना कमाता है। जब देखो एसी 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 कहते रहती है। ये एसी सोफा सब अमीरों के घरों में होता है, हम गरीबों की औकात में नहीं है खरीदना। अजी, अब जाने भी तो बच्ची है। अब ही चलो सब सो जाओ। आस पड़ोस वाले भी इतनी रात में हम गरीबों के घर में से हल्ला गुल्ला होता सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे तैसे सब गर्मी में सो जाते हैं, मगर अपनी छोटी बहन और माँ बाप को गर्मी में देखकर खुद ये बेचारी लड़की सो नहीं पाई। अरे सुबह हो गई, जल्दी से साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर बाबा के लिए चाय भी बनानी है। घर में झाड़ू लगाकर जब बाहर आके देखती है तो आम के पेड़ से पूरे आंगन में पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए थे। आम के पेड़ में फल लगने को थे, जिसे देख के वो खुश हो गई। अरे वाह, आम के पेड़ पर तो बेल लगने लगे हैं। अच्छा है, थोड़े दिन में आम पक जाएंगे। पिताजी को तो आम के साथ रोटी खाना कितना पसंद है। अगर उन्हें रोज अपनी मनपसंद की सब्जी या फिर मीठे आम मिल जाए तो वो पेट भरकर रोटी खाते हैं। लेकिन इस गरीबी में नमक रोटी और चटनी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। इस घर की बड़ी बेटी होते हुए भी मैं अपने गरीब माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे आम के पेड़, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। खास करके भारती की ख्वाहिश है कि हम अपने घर में एसी लगवाएं। सबसे पहले मैं अपनी कमाई से अपने घर में एसी लगवाऊंगी। जीतू रोज अपने आंगन में लगे आम के पेड़ से अपने सुख दुख को बोला करती थी, क्योंकि जीतू उस पेड़ को अपना परिवार जैसा मानती थी। जीतू 5 साल के उम्र में आम के गुठली को बोई थी और हमेशा उसमें पानी और खाद डाला करती थी, जिससे आज पेड़ इतना विशाल और फलदायी था। पेड़ के नीचे कुछ ही दिन में घास फूस उगाती थी। जीतू अपना जुगाड़ लगाकर उन घास से कभी चटाई कभी कालीन बना दिया करती थी। गीतू, मैं और तेरे पिताजी जमींदार के खेत पर जा रहे हैं काम करने। माँ, आप और पिताजी अपनी खेती खुद क्यों नहीं उगाते? वो जमींदार तो यही चाहता है कि हम गरीब लोग सारी जिंदगी उसकी गुलामी करें। तभी तो धूप में वो आपसे गधों की तरह काम करवाता है और सिर्फ 100 रुपए ही देता है पूरे दिन के। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना कि हम गरीब किसान मिट्टी से सोना उगाते हैं। हाँ बेटिया, लेकिन एक गरीब के लिए 2 रोटी कमाना रोज की कठिन चुनौती होती है, जिसे पार करना पड़ता है। सत्यकांत और चंदा करारी धूप में जमींदार के खेत में आते, जहाँ पर जमींदार ठाठ से एक कुर्सी में बैठा था और एक नौकर छाता पकड़ के खड़ा था। ओहो, बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, आग बरस रही है। इतनी गर्मी में तो एसी की ठंडी हवा छोड़ने का मन ही नहीं करता। राम राम मालिक। अरे भाड़ में गया तेरा राम राम, यहाँ गर्मी से मेरा कचूमर निकला जा रहा है। कहाँ मर रहा था? हाँ, अब तक कहाँ मर रहा था? चलो दोनों मियाँ बीबी खेत जोतने में लग जाओ, उठाओ हल। जी मालिक। बेचारे दोनों कड़ी धूप में खेत जोतते हैं और थकान के कारण उन दोनों के माथे से टप टप पसीना बहता जा रहा है। अजी, शाम हो गई। आज तो मालिक दिहाड़ी देने के डर से आए ही नहीं। उनकी हवेली चलकर मांग लेते हैं। पंखा ठीक भी तो कराना है, वरना गर्मी में गुजारा नहीं होगा। दोनों जमींदार के घर जाते हैं और जाके देखते जमींदार एसी का हवा खा के चिल मार रहा था। ओहो, क्या मजा आ रहा है। हा, एसी में भैया मजा बहुत है। अरे सत्यकाम, तू यहाँ? जी मालिक, पैसे दे दीजिए। ये पकड़ 200 और चल दफा हो जा। इसी तरह दिन गुजरते रहते। दोनों मियाँ बीबी जो भी कमाते अपनी बड़ी बेटी के हाथ में लाके दे देते, जिससे बड़ी समझदारी से घर चलाती और कुछ पैसा बचा भी लेती। 100, 200, 300, 350, 400, 410, 420, 30, कुल मिलाकर मेरे पास अभी तक ये 700-800 रुपए ही इकट्ठे हुए हैं। इतने में एसी कहाँ से आएगी? अगर मैं किश्त बंधवाकर भी एसी ले आऊं तो फिर मैं कैसे किश्त भरूंगी? तभी भारती अपनी बड़ी बहन को परेशान देख के बोली,
दीदी आजकल तो कबाड़ी वालों के पास भी अच्छी अच्छी चीज मिल जाती है। अमीर लोग तो नया खरीद लाते हैं और महंगी चीज भी बेच देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं कबाड़ी में से कोई एसी उठा लाती हूँ। जीतू एसी खरीदने कबाड़ी के दुकान में चली आई। भैया जी मुझे कोई सस्ती एसी दिखाइए। गरीब लड़की लगती है, एक काम करता हूँ, ये खटारा वाली एसी थमा देता। इसे क्या पता इसमें क्या डिफॉल्ट है। ये लो बहन जी, ये एकदम बढ़िया एसी है। ये चलती तो है ना? चलती नहीं दौड़ती है, एकदम धूम मचा देगी ठंडी हवा की। 1000 रुपए की लगेगी, अब जल्दी से ले लो। लेकिन मेरे पास बस 800 ही है। चलेगा चलेगा, दे दो। जीतू वो एसी घर पे लेके आती है और सबको खुशी से चला के दिखाती है। पिताजी देखो आपकी गरीब बेटी एसी खरीद कर लाई है 800 में। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। मगर ये चल क्यों नहीं रही? 800 में कोई एसी देता है भला क्या? पैसे फंसा कर आई है जाकर। सब मुंह बना के सोने लगे और जीतू पेड़ के पास आके रोने लगी। मेरे प्यारे आम के पेड़, वो कबाड़ी वाला मुझ गरीब के पैसे खा गया। ये एसी चल भी नहीं रही, मुश्किल से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। जीतू को रोने देख पेड़ अचानक बोलने लग जाता है। गीतू तुम रो रही हो? रो मत, मैं तुम्हारी एसी को जादुई एसी बना देता हूँ। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? तभी पेड़ के अंदर से चमक निकलने लगी और बहुत सारे घास उगने लगे। सारे घास चमकदार थे। गीतू, इस जादुई घास को मैंने अपनी शक्ति से उगाया है, इसे एसी में लगा दो, ये एसी जादुई हो जाएगी। जीतू बिल्कुल ऐसा ही करती है। तभी घास का एसी पूरा होते ही सुनहरे रंग से पूरा घर रोशन कर लेता है और पूरे घर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। हाँ पिताजी, भारती देखो एसी चलने लगी। पूरा गरीब परिवार घास के एसी को चलते देखकर चौंक जाते हैं। अरे देखो चंदा, हमारी बिटिया ने घास की एसी बनाई है। हाँ जी, लेकिन ये घास की एसी कैसे चल रही है? ये एसी कूलर तो बिजली से चलते हैं। तभी एसी का आँख कान मुंह निकल के आता है और एसी यात्रा के बोलता है, क्योंकि मैं जादुई घास का एसी जो हूँ, ये लो जी भर के खूब ठंडी हवा खाओ। अरे वाह दीदी, क्या धांसू एसी बनाई है। हम गरीबों जैसे घास की एसी है। एसी तो बड़े बड़े अमीरों के घर में भी नहीं होगी। अब हम गर्मी में एसी की ठंडी हवा में सोएंगे। तभी चंद्र रोते हुए बोली, बिटिया अगर दिन भर इस एसी की ठंडक में ही सोते रहेंगे तो कमाएगा कौन? बगैर खून पसीना बहाए पैसे थोड़ी मिलता है। ये कहते हुए चंदा रोने लगती है। तभी जादुई घास एसी में से बहुत सारे पैसे निकलने चालू हो जाते हैं। लूट लो, जितने चाहिए लूट लो, देख क्या रही हो? अरे रामा, ये जादुई घास की एसी तो लक्ष्मी मैया का रूप है। चंदा देख कैसे करारे करारे नोट दे रहा है ये एसी। क्योंकि मैं कोई मामूली एसी नहीं बल्कि जादुई घास का एसी हूँ। मैं तुम्हें हीरे जवाहरात सोना चांदी सब दे सकता हूँ। एसी का बात सुन के जीतू ने उसको आजमाया और कहा, अगर ऐसा है तो हमें सोने चांदी के सिक्के देकर दिखाओ। तभी जादुई घास ऐसी चमकने लगी और बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के उसके अंदर से निकलने लगे। तुम तो सच में जादुई एसी हो माँ। अब आपको उस जमींदार की गुलामी करने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास जादुई घास का एसी है। दोनों मियाँ बीबी खुशी से फुट फुट के रोए। चंदा देखो, अब हमें और दुख नहीं काटना पड़ेगा, ना किसी की ये गालियां खाकर गुलामी करनी होगी। ये जादुई घास की एसी हमें बंधुआई से छुटकारा दिलाने आई है हमारे घर। जाओ सत्यकाम, इन सिक्कों से कर्ज चुका दो। सत्याकांत जादुई घास एसी से मिले सिक्कों को बेचकर सबका कर्ज चुका दिया। जिसके बाद पंखा कूलर एसी की दुकान खोली, जिससे गरीब लोग भी कम दाम में खरीद सके। उस गरीब बेटी के बनाए जादुई घास एसी ने उसका भाग्य बदल दिया।